नमस्कार। चुनाव आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार का बॉस कौन है? कौन है बिहार का बॉस जिसके नेतृत्व में अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? कौन है वो बॉस? बॉस बीजेपी है या फिर असली बॉस नीतीश कुमार है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जो बिहार से लेकर दिल्ली तक जो समीकरण बदले हैं, हम खासकर नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर ये बात कह रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, उससे अब स्पष्ट हो गया है कि बिहार में असली बॉस नीतीश कुमार ही हैं। और बिहार में बीजेपी ने भी ये मान लिया है कि असली बॉस नीतीश कुमार ही हैं। और अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल चलनी है तो फिर बिहार में नीतीश कुमार को बॉस मानना ही पड़ेगा। दरअसल कोशिश अगर आप कहें तो बीजेपी की तरफ से काफी समय से ही ये देखने को मिल रहा था कि वो चाह रहे थे कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार जनवरी में जैसे ही नीतीश कुमार जब तक महागठबंधन में थे तब तक कोशिशें भी हो रही थी। सम्राट चौधरी ने तो एक मुरेठा तक बांध लिया था वो भगवा रंग का, और उन्होंने एक तरीके से कहे तो प्रण लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देंगे तब तक वो पगड़ी जो है वो नहीं उतारेंगे। इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन जैसे ही राजनीतिक समीकरण बिहार में बदले, नीतीश कुमार एनडीए में आए और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा बीजेपी का, जो 240 पर जाकर सिमट गई बीजेपी, और वहां पर नीतीश कुमार की मदद लेनी पड़ी बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए, तो उसके बाद स्पष्ट हो गया कि बिहार में भी राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल चुका है और बिहार का असली बॉस कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही हैं। दरअसल ये एक प्री पोल अलायंस तो था ही एनडीए का, कि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, और जैसे ही नीतीश कुमार के 12 सांसदों ने समर्थन किया बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनी, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तीसरी बार, उसके बाद ही बिहार में भी देखिए जो बीजेपी के तमाम नेता थे उनके सुर बदल गए, क्योंकि उनको सीधा सीधा संकेत मिल गया कि अगर दिल्ली में एनडीए की सरकार चलनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चलनी है, नीतीश कुमार के मदद से सरकार चलनी है, क्योंकि वो सरकार अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ही लगभग कहें तो सरकार चल रही है। तो उसी को लेकर बिहार में भी बीजेपी ने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर लिया। जो भी सपने थे बीजेपी की सरकार बनाने का, जो भी सपना रहा होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपने पर लगाम लगा दिया गया है। और सम्राट चौधरी ने खुद ये एक तरीके से कहें तो ऐलान कर दिया कि अगले साल का बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी बिहार का असली बॉस कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। लेकिन ऐसे में जब अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, का आज बयान आया जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाए या बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके से लग रहा है कि कोशिश जरूर जो है वो अश्विनी चौबे यहाँ कर रहे हैं कि कोई तकरार की स्थिति जो है वो पैदा की जा सके बीजेपी और जेडीयू के बीच में। क्योंकि अगर आज हम अश्विनी चौबे की राजनीति को देखें तो आज अश्विनी चौबे राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं। जो हनक अश्विनी चौबे का कुछ महीने पहले तक था वो हनक समाप्त हो गया है, क्योंकि इस बार पार्टी ने उनको सांसद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक नहीं दिया। ऐसे में आज के दिन अश्विनी चौबे जो है वो उनकी राजनीति हाशिए पर है, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बयान को देकर जो है, जहां पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का सरकार जो है अगले साल बनना चाहिए, अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए जो है ये बयान जो है वो उस रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं तो इसीलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, और अश्विनी चौबे के बयान का जवाब भी दिया गया है दिल्ली में जेडीयू के सांसदों के द्वारा, जहां पर कह दिया गया है कि असली बॉस बिहार में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जो है लड़ा जाएगा। यानी बीजेपी भी ये मान चुकी है, बीजेपी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इफ एंड बट नहीं है, कि अगर दिल्ली में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलनी है मोदी 3.0 की, तो बिहार में
नीतीश कुमार को ही बॉस मानना पड़ेगा। यानी एक तरीके से कहें तो एक दूसरे के पूरक बन गए हैं इस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी। दिल्ली में नीतीश कुमार मदद पहुंचाएंगे नरेंद्र मोदी सरकार को चलने के लिए, और बिहार में बीजेपी को अब मदद करना होगा नीतीश कुमार को के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए। यानी कि बिहार में बीजेपी का जो भी सपना रहा होगा या होगा अभी भी दिल में कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार बनाए, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो सारा सपना जो है अब कुछ वर्षों के लिए ऐसा लगता है धरा का धरा ही जो है वो रह जाएगा। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।